नमस्कार। आप देख रहे हैं कृष्णा क्लासेस द एजुकेशन हब। मैं हूं इस चैनल का होस्ट और आपका दोस्त मिस्टर कृष्णा गुप्ता। और हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं, मैथ में मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं। तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज डिस्कस करेंगे मेंसुरेशन में। पार्ट 5 तक हो गया है, शायद पार्ट 5 तक हो गया है। छठे पार्ट डिस्कस करेंगे। छठे पार्ट में कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे आएंगे। पहले तो हम लोगों ने सीखा आयत के बारे में, पहले चित्रों के बारे में जाना, फिर आयत के बारे में जाना, फिर वर्ग के बारे में जाना, फिर आयत और वर्ग के मिक्सअप क्वेश्चन के बारे में जाना। अब क्या करेंगे, आयत और वर्ग का मिक्सअप तो होगा लेकिन साथ साथ दीवार भी खड़ी हो जाएगी। दीवार कैसी खड़ी होगी कि एक कमरा होगा और कमरा बनेगा बिना दीवार का और बिना छत का तो बनेगा नहीं। तो उसी हिसाब से कमरा आएगा। कमरा आयताकार भी हो सकता है, वर्गाकार भी हो सकता है, और कमरे के साथ साथ दीवार आएगी, दीवार पे छत भी लगेगा। ठीक है ना। तो इन सब का आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर कोई व्यक्ति पूछ ले कि भैया इस कमरे का क्षेत्रफल क्या है, तो आप एकदम चुटकियों में बहुत आसानी से बता सको। ठीक है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने लास्ट क्वेश्चन आपको बताया था कमरे के क्षेत्रफल से संबंधित। उसमें मैंने क्या बताया था आपको, उसमें मैंने बताया था क्या होता है कमरे का क्षेत्रफल। जो कमरे का क्षेत्रफल होता है दोस्त, वो क्या होता है, आयत का परिमाप, यानी कि परिमाप जो होता है, परिमाप अगर कमरा आयताकार है तो आयत और वर्गाकार है तो वर्ग, परिमाप गुणे ऊंचाई होती है, परिमाप गुणे ऊंचाई होती है। ठीक है ना। अभी जो हम लोग डिस्कस करेंगे आयताकार कमरे के बारे में डिस्कस करेंगे। 2 × L+B × हाइट। ये क्या होता है, ये कमरे का क्षेत्रफल होता है। ये आपके क्वेश्चन में, हर एक क्वेश्चन में, अभी जो ये पार्ट होगा आपका, इस पार्ट में मैक्सिमम क्वेश्चन में ये 7 से 8 से 10 क्वेश्चन होंगे, उन सब में ये काम आएगा। ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा है और क्वेश्चन क्या है, एक कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 220 मीटर स्क्वायर है। इसकी चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 8 मीटर तथा 5 मीटर है। कमरे की लंबाई क्या होगी। अब दोस्त इतना आसान क्वेश्चन, आपका फार्मूला यही काम करेगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग डिस्कस कर सकते हो, लगा सकते हो, हम भी लगाएंगे, और एक बेहतरीन तरीके से और एकदम सस्ता, सुंदर और टिकाऊ, सस्ता भी होगा, सुंदर भी होगा, टिकाऊ भी होगा, हम करवाएंगे। और एक आपके यूट्यूब में इतिहास में ऐसा हो रहा है कि मतलब एक यूट्यूब का इतिहास है कि यहाँ पर आपको जान लीजिए पूरे मैथ की फ्री वीडियोस दी जा रही हैं। जो भी आपको चीज़ें कंटेंट मिल रहे हैं वो फ्री आप कास्ट हो, चाहे वो टीजीटी पीजीटी का हो, चाहे बीकॉम का हो, चाहे मैथ का हो, चाहे जीएस का हो, चाहे रीजनिंग का हो, कॉम्पिटिटिव का भी हो। कोई भी वीडियो अगर इस चैनल पे अपलोड हो रहे हैं तो आपके फ्री आप कास्ट हैं दोस्त, तो उसको आप लोग देखें उसको और उसका लाभ लें और दूसरों तक ये पहुंचाए वीडियो कि हाँ यहाँ पर ऐसी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। और आई होप, मुझे उम्मीद है कि मैं बढ़िया पढ़ा रहा हूँ और आपके समझ में आ भी रहे हैं। बशर्ते ये है कि अभी लॉकडाउन का माहौल है तो लोगों में थोड़ा सा एक रुझान कम है पढ़ाई के प्रति। वो सब खाली इस समय शादी विवाह में दादा मौसी फूफा नानी नाना के यहाँ पड़े हुए हैं। जैसा कि आपको घर पे ही रहना चाहिए लॉकडाउन में, और इस कोरोना काल में लोग बहुत ज़्यादा मतलब मर भी रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं नदियों में लगातार 100 की बरसात हो रही, 100 बह ही रहे हैं, है ना। इधर गवर्नमेंट के पास वैक्सीन की कमी आ रही है, गवर्नमेंट के पास तमाम सारी सुख सुविधाओं की कमी आ रही है। कई लोग सोशल मीडिया पर ट्रोल भी कर रहे हैं, कई लोग सोशल मीडिया पोस्ट भी कर रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी आ रही है, बेड की कमी आ रही है, बहुत सारी इस समय मतलब पूरा विश्व जो है, पूरे विश्व में तो भारत तो है ही, मतलब पूरा भारत जो है ये वैश्विक महामारी से जूझ रहा है। ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने जो स्टार्ट किया है, तो इसमें अगर आप लोग घर पे हैं थोड़ा बहुत तो पढ़ाई को लेकर के मतलब एक्टिव हो जाएं, नहीं तो आने वाले समय में जो आपके एग्ज़ाम होंगे वो एग्ज़ाम कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही मतलब एक शॉर्ट टाइम वाला एग्ज़ाम होगा कि आपको समय नहीं मिल पाएगा तैयारी के लिए, और एग्ज़ाम गवर्नमेंट एकदम बैक टू बैक एग्ज़ाम करवाती जाएगी। जैसा कि अभी आपका जब लॉकडाउन खुला था उसके पहले 3-4 एग्ज़ाम हुए हैं जो कि बैक टू बैक हुए हैं। मतलब जो बच्चों को पढ़ने का या फिर पढ़ाने का समय नहीं मिल पाया तैयारी करने का। जैसे आरओ का एग्ज़ाम हो गया, पीसीएस का एग्ज़ाम, आरओ का एग्ज़ाम था, आया था, उसका भी हो गया, टाइम नहीं मिल पाया। उसी में एक ईसीजीसी पीओ का भी एग्ज़ाम था, टाइम नहीं मिल पाया। इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी का एग्ज़ाम था, उसमें भी बच्चों को समय नहीं मिल पाया। तो शायद अगर ये लॉकडाउन ख़त्म होता है तो उसके बाद फिर से बच्चों को समय नहीं मिल पाएगा। तो हमारी ये मतलब चाह है कि अभी घर पर लोग बैठे हैं, मैं भी घर पर हूँ, तो उसके चलते मतलब ये हम लोग का जो समय है बर्बाद ना हो, समय यूटिलाइज होता जाए।
और लोगों को मतलब एक आप पढ़ाई से जुड़े रहें, ये सब पर्पज़ हम लोग का है, इसी पर्पज़ को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप लोग इसको थोड़ा सा मतलब एक अपना भी उत्साह दिखाएं ताकि हमारा भी उत्साह बढ़े। जैसे अब मेरा उत्साह बढ़ेगा तो आपका उत्साह बढ़ेगा, अगर आप उत्साह दिखाएंगे तो भैया हम भी उत्साह दिखाएंगे। यहाँ पर मतलब हम लोग पढ़ा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, शूट कर रहे हैं, इसके बाद में एडिट करके भेजते हैं, वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करते हैं। 2-3 लोग बैठे हैं, वीडियो को मतलब फटाफट अपने हिसाब से काम करते हैं। तो ये सब मतलब हम लोग कर रहे हैं, तो इसमें अगर आपकी सहभागिता होगी तो हमारे लिए थोड़ा सा और उत्साह की बात हो जाएगी कि हाँ मतलब हम काम कर रहे हैं तो आप भी काम कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। एक कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल 220 मीटर स्क्वायर है। इसकी चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 8 मीटर तथा 5 मीटर है। कमरे की लंबाई क्या होगी? अच्छा, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या है? 220 मीटर स्क्वायर है। और कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त? तो कमरे की चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया, वो होता है 2 × L+B और इंटू क्या होता है? H होता है, मतलब परिमाप गुणे ऊंचाई। और कितना दिया है? 220 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। फिर कह रहा है कि इसकी चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 8 मीटर तथा 5 मीटर है। तो कमरे की लंबाई यानी L हमको बताना है। L बताना है दोस्त, तो यहाँ पर देखो 2 × L+B कितना दिया है? B दिया है 8 मीटर, सॉरी चौड़ाई तथा ऊंचाई, हाँ B दिया है 8 मीटर और H कितना दिया है? H दिया है हमारा 5 मीटर और इसके बराबर 220 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, अब चाहो तो आप देखो ये बराबर है, यानी कि आप इसको इससे काट सकते हो डायरेक्टली, फिर इसको या इससे काट सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे काट सकते हो। 5 दूना 10 और ये अगर यहाँ मैं करूँ ऐसे L+B × 10 = 220। एक पल्सर की गाड़ी भी आती है, मतलब 220 क्यूबिक कैपेसिटी की का बहुत सारी गाड़ियाँ आती हैं, तो इससे भी 220 दिख रहा है। 1 0 1 0 इधर कट जाएगा, तो यहाँ पर सॉरी ये B का मतलब 8 है, B का मतलब 8 है। तो L बराबर क्या हो जाएगा दोस्त? ये खत्म हो जाएगा, जो 8 है हमारा इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 22 में से 8 जब उधर जाएगा तो -8 हो जाएगा और 22 में से 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 14 6 20 2 22, यानी कि 14 मीटर क्या आ जाएगी आपकी दोस्त? 14 मीटर आपकी लंबाई आ जाएगी। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? एकदम बहुत आसान है कि कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल 220 मीटर स्क्वायर है। इसकी चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 8 मीटर तथा 5 मीटर है। कमरे की लंबाई क्या होगी? क्या करना है? ये आपका कमरे का क्षेत्रफल होता है 220 मीटर स्क्वायर है। अब देखो यहाँ पर ये जो हमको चौड़ाई पता है 8 मीटर, ऊंचाई पता है 5 मीटर। अब देखो ये ब्रैकेट में है और ये चीज़ें बाहर हैं, तो बाहर है तो 5 दूनी 10, 10 यहाँ हमने लिखा, 220, ये दोनों आपस में बराबर हैं। इधर भी 0 है, इधर भी 0 है, तो 0 0 क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा, शहीद हो जाएंगे। अब ये L है बचा है केवल, क्योंकि यहाँ पर L+8 बचेगा और 8 को जब हम उधर भेजेंगे तो 8 हमारा माइनस में हो जाएगा। 8 अगर माइनस में हो गया तो 22 में से 8 जाएगा तो 14 मीटर बचेगा दोस्त। तो यही आपका हो जाएगा आंसर, जो आयत की लंबाई होगी, है ना, यानी जो कमरे की लंबाई होगी यही होगी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। एक श्रोता कक्ष की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यदि छत का क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर तथा 4 दीवारों का क्षेत्रफल 1500 मीटर स्क्वायर हो तो इस कक्ष की ऊंचाई क्या होगी? अब क्वेश्चन आप लोग बताओ, नहीं लगा पाओगे क्या? मुझे लगता है कि आप लोग लगा लोगे। क्यों लगा लोगे आप लोग? क्योंकि अब आप लोग एकदम पढ़ चुके हो और ये हम लोग का छठी क्लास है, जिसमें केवल और केवल मेंसुरेशन ही चल रहा है, क्षेत्रमिति चल रही है। चलो बता दो भाई। कह रहा है कि एक श्रोता कक्ष की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, यानी कि L/B स्मॉल में लिखते ना, L/B = 3:2, यानी कि L बराबर, अगर कहें हम इसमें एक अपनी भाषा में, तो L बराबर 3 और B बराबर कितना? 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बता दो। हो जाएगा। फिर कह रहे हैं यदि छत का क्षेत्रफल 600 मीटर है। अब इसमें एक चीज़ आपको समझना है कि छत का क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर है। अच्छा बताओ, छत का क्षेत्रफल क्या होगा? जो नीचे फर्श होगा वही छत होगा, और जो कमरा है, कमरा आयताकार है, तो आयताकार कमरा है तो हमारा फर्श भी आयताकार होगा, और फर्श आयताकार तो छत भी आयताकार, यानी कि फर्श का साइज छत का साइज सेम है, और फर्श हमारा आयत है तो छत भी हमारा आयत होगा। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि फर्श का जो क्षेत्रफल है लंबाई गुणे चौड़ाई। अगर हम बात करें यहाँ पर L × B,
एल इंटू बी लंबाई गुणे चौड़ाई यानी कि 3r गुणे 2r बराबर 600 मीटर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। ये हमारा लंबाई है और ये हमारा चौड़ाई है। ये r जो है दोस्त ये हमारा रेशियो है, रेशियो का मतलब अनुपात में है, ठीक है ना। तो अगर हमको 3 अनुपात और 2 अनुपात का मतलब मिल जाएगा तो हमको लंबाई और चौड़ाई का मतलब मिल जाएगा। यानी अगर हमको 1 अनुपात का मतलब मिल जाएगा तो हमको 3 और 2 अनुपात का मतलब मिल जाएगा। क्या होता है यहाँ देखो 3 दूना 6r स्क्वायर बराबर कितना 600 हो जाएगा। 6 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 10 दोस्त आपका ये हो जाएगा 100 हो जाएगा। 100 छाइम 600 हो जाएगा। अच्छा आर स्क्वायर यहाँ पर देखो एक मैं ऐसे लिख ही दे रहा हूँ आपका, आर स्क्वायर बराबर 100, आर स्क्वायर बराबर 100 तो आर बराबर बताओ 10 होगा कि नहीं होगा। आर स्क्वायर बराबर 100 तो आर बराबर 10 हो जाएगा। अच्छा आर बराबर 10 तो एक आर बराबर 10 तो एल कितना हो जाएगा 3 आर का मतलब 30 हो जाएगा और 2 आर का मतलब कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अच्छा हमको लंबाई और चौड़ाई की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, मतलब ये क्षेत्रफल दिया है, पूछा क्या है इस कक्ष की ऊंचाई क्या होगी। अब कमरे की ऊंचाई निकालनी है तो हमको क्या होता है कमरे का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। कमरे का क्षेत्रफल पता होगा तो कमरे के क्षेत्रफल में h का काम आता है और l और b दोनों का काम आता है। तो l और b हमको तो मिल गया, l भी मिल गया, b मिल गया। अब h कैसे मिलेगा वो हम देखते हैं धड़ाक से, ठीक है। कह रहा है इसमें कि तथा 4 दीवारों का क्षेत्रफल 1500 मीटर स्क्वायर है। अब देखो दोस्त आप लोग 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच बराबर 1500 दिया है। एल प्लस बी यानी कि 2 गुणे कितना एल प्लस बी 30 प्लस 20 गुणे एच बराबर कितना 1500 दिया हुआ है, ठीक है ना। अब देखो 30 20 कितना होता है 50 होता है। 30 और 20 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा और 50 दूना कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। देखो चलो यहाँ पर 2 गुणे 50 गुणे एच, 50 दूना कितना हो जाएगा दोस्त तो 100 एच बराबर कितना 1500, यहाँ पर भी 1500 है, ठीक है। अच्छा देखो 1 शून्य और 2 शून्य, 1 शून्य और 2 शून्य खत्म, मतलब हमको एच कितना मिल गया दोस्त, एच हमको मिल गया 15 मीटर। बताओ समझ में आया कि नहीं। एकदम सिंपल बच्चों वाला क्वेश्चन है। नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से कमेंट में बता देंगे तो समझा दूंगा मैं दोबारा। लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप लोग एकदम लाइटली लेंगे, एकदम हैवी वाला क्वेश्चन नहीं लेंगे, क्योंकि अभी हम लोग मतलब अब हम लोग एकदम टफ वाले क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब, ठीक है ना। इसमें क्या है अब ये सब क्वेश्चन जो आगे आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे थोड़े थोड़े टफ होते जाएंगे। टफ क्या मतलब एक तरह से टफ भी है नहीं भी टफ है। अगर आप सारी वीडियो लगातार देख रहे हैं तो क्वेश्चन टफ नहीं है, नहीं देख रहे हैं तब आपकी वीडियो टफ हो सकती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है। एक कमरे की ऊंचाई तथा इसके अर्ध परिमाप का अनुपात 2:5 है। दरवाजों तथा खिड़कियों के 15 वर्ग मीटर को छोड़कर शेष दीवारों पर 50 सेंटीमीटर चौड़ा कागज 8 रुपये प्रति मीटर की दर से लगाने का खर्च 1040 रुपये है। तो इस कमरे की ऊंचाई क्या होगी। अब दोस्त आप बताओ कि ये क्वेश्चन जितना दिखने में जटिल दिख रहा है उतना ही आसान। अभी तक जो आप वीडियो सारी देखे हैं उसमें आप महसूस कर पा रहे होंगे कि मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, जो मैं शुरुआत में बताया था उसी पे हम लोग काम कर रहे हैं। बस थोड़ा बहुत तो भाई सिलेक्शन लेना है तो थोड़ा बहुत टफ तो पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि भाई अगर सब आसान पढ़ लेंगे तो टफ वाला कौन पढ़ेगा। और सब आसान पढ़ने से अगर सिलेक्शन होता तब आज डीएम बनकर घूमते, एसपी बनकर घूमते, दरोगा बनकर घूमते, सिपाही बनकर घूमते। तो ऐसा नहीं है, थोड़ा सा हमको अपने ऊपर या फिर आपको, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, सबके ऊपर अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। तो वही मेहनत जो मैं करवा रहा हूँ आज। चलिए क्वेश्चन फटाक से लगा दीजिए, मैं भी शुरुआत कर देता हूँ। कह रहा है एक कमरे की ऊंचाई तथा इसके अर्ध परिमाप का अनुपात। अच्छा कमरे की ऊंचाई तथा अर्ध परिमाप का अनुपात देखो दोस्त, कमरे की ऊंचाई h और अर्ध परिमाप, अच्छा परिमाप जो आयताकार परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी होता है। अच्छा इसको आधा कर दें तो ये 2 से 2 कट जाएगा और हमको कितना मिल जाएगा एल प्लस बी मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा बताओ आप। तो अर्ध परिमाप क्या होता है h अनुपात l प्लस बी, है ना। अनुपात कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका 2:5। कितना दिया हुआ है 2:5 दिया हुआ है, ठीक है। चलिए इतना कह रहा है। आगे क्या कह रहा है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। दरवाजों तथा खिड़कियों के 15 वर्ग मीटर को छोड़कर, दरवाजे तथा खिड़कियों को 15 वर्ग मीटर छोड़कर शेष दीवारों पर 50 मीटर चौड़ा कागज 8 रुपये प्रति मीटर की दर से लगाने का खर्च 1040 है। कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल। अच्छा बताओ, कह रहा 8 रुपये प्रति मीटर की दर से, यानी कि आप बताओ एक 8 रुपये में 1 मीटर लगाएगा तो 1040 रुपये में
कितने मीटर लगाएगा। इसमें कह रहा है ना कि टोटल जो खर्च आया है 1040 रुपये आया है और 1 मीटर की कीमत जो है 8 रुपये है, तो 1040 रुपये में कितने मीटर होगी दोस्त। तो आपको बता दें 1/8 गुणे 1040, 8 से काटेंगे, 8 एक कम 8, 8 त्रिक 24, 130 है ना। यानी कि हमको जो लंबाई मिली दोस्त, जो हमको लंबाई मिली L वो कितना मिल गया आपको 130, और चौड़ाई उसमें पहले से दिया हुआ है B बराबर कितना 50 सेंटीमीटर, कितना 50 सेंटीमीटर। ये चीज़ समझ में आ गया होगा आपको, एकदम सिंपल, कुछ नहीं करना है। ये रेशियो आपका दिया हुआ है, अच्छा ये दिया हुआ है तो इसका भी यूज होगा ऐसा नहीं है। हमको लंबाई और चौड़ाई मिल गई, अगर दोस्त चाहे कमरे का क्षेत्रफल हो, चाहे वर्ग का क्षेत्रफल हो, चाहे आयत का क्षेत्रफल हो, अगर हमको लंबाई चौड़ाई मिला हुआ है और ऊंचाई दिया, तो हम अगर कमरे का क्षेत्रफल की बात करें तो ऊंचाई दिया हुआ, अगर लंबाई और चौड़ाई हमको पता है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए एकदम सिंपल। अब कह रहा है क्या कि तो इस कमरे की ऊंचाई क्या होगी। अच्छा कमरे की ऊंचाई के लिए क्या होना चाहिए, कमरे की ऊंचाई क्या होती है 2 × L + B और × H, ठीक है ना। अच्छा हमको ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब कमरे की ऊंचाई की बात कर रहे हैं, यहाँ पर क्या आया है, ये आया है लंबाई और चौड़ाई आया है, लेकिन इसमें एक कंडीशन दिया है। कंडीशन क्या क्या है, 15 वर्ग मीटर को छोड़ करके, 15 वर्ग मीटर को छोड़ करके अगर, और ये जो लगा है, ये जो पूरा आपका लगा है दोस्त, ये क्या है आपका, ये आपका कागज का क्षेत्रफल है। कितना, कागज का क्षेत्रफल है। कागज जहाँ जहाँ लगा है, तो कागज का अगर हम क्षेत्रफल निकालें तो कागज का क्षेत्रफल भाई आयताकार है, यहाँ लंबाई और चौड़ाई दिया है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई अगर हम देखें तो 130 गुणे 75 है, 50 है, सॉरी जो भी है 85 है, ठीक है ना, हाँ 50 सेंटीमीटर, 50। अच्छा सेंटीमीटर है, मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देना पड़ेगा। 1 2 1 2 13 5 कितना हो जाएगा दोस्त, तो 13 5 65 मीटर स्क्वायर है। अच्छा 13 5 65 मीटर स्क्वायर जो आया है, ये सिर्फ और सिर्फ कागज का क्षेत्रफल है। 65 मीटर स्क्वायर ये कागज का क्षेत्रफल है, और इसमें अगर हम 15 वर्ग मीटर और जोड़ दें, 15 वर्ग मीटर हम और जोड़ दें, तो हमको 80 मीटर स्क्वायर ये क्या मिल जाएगा, ये आपको पूरे कमरे का क्षेत्रफल मिल जाएगा, क्योंकि ये कागज वाला है और ये जो छोटा है खिड़की और दरवाज़ा वाला। कागज और खिड़की दरवाजा दोनों को अगर हम जोड़ दें तो पूरे कमरे का क्षेत्रफल नहीं मिल जाएगा। आप बताओ पूरे कमरे का क्षेत्रफल कितना, 80 मीटर स्क्वायर। पूरे कमरे का क्षेत्रफल 80 मीटर स्क्वायर। तो आप बताओ यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या कि ये 80 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, बताओ 80 लिख देंगे यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर हमको L भी पता है, L कितना पता है, L 130 पता है, और B कितना पता है, ये सॉरी ये नहीं, यहाँ पर ये नहीं वाला होगा, ये वाला होगा यहाँ पर, ये जो L + B है, ठीक है ना। अब देखो क्या करना है, ये जो हमारा ये दिया है इससे हमको निकालना है, इसके माध्यम से निकालना है। ये तो हमारे कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल था। पूछा क्या है, तो कमरे की ऊंचाई क्या है, कमरे की ऊंचाई नहीं पता है। कमरे की ऊंचाई का जो रेशियो दिया हुआ है ये दिया है 2। अब हमको क्या करना है, अच्छा यहाँ पर एक तो H का मतलब मिल जाएगा 2R, और L + B का मतलब कितना मिल जाएगा, 5R मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, बताओ, है ना, 5R मिल जाएगा। अब क्या करना है, अब ये देखो हमको इतना पता है, यहाँ पर हम कर सकते हैं 2, और यहाँ L + B की जगह पर 5 रेशियो ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, बताओ। L + B की जगह पर 5 रेशियो ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 5R, और गुणे H का मतलब कितना है, H का मतलब 2R है, देख सकते हैं आप, H का मतलब कितना है, 2R है, ठीक है ना। और इसका मतलब क्या हो जाएगा 80। ये हमको क्या पता था, ये हमको पता था कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, इससे आया है आपका, ठीक है। तो 2 × L + B × H बराबर 80। तो L + B का मतलब 5R और H का मतलब 2R, यहाँ पर इसके बराबर 80 हो गया दोस्त। तो 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20R स्क्वायर, कितना हो जाएगा 20R² बराबर 80। अच्छा देखो 1 0 2 1 कम 2, 2 चौक 8, है ना। यानी हमको क्या मिल गया, R² बराबर 4, तो R बराबर कितना 2, R बराबर कितना 2। अच्छा R का मतलब 2 मिल गया दोस्त। तो हमको ऊंचाई चाहिए, तो ऊंचाई यहाँ पर क्या है देखो 2, और अगर हम R का मान 2 रख दें तो इसके बराबर हमको कितना मिल जाएगा, यहाँ पर 4 मीटर। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा था, फिर से समझ लेते हैं एक बार। क्या है क्वेश्चन, H + B यानी कि H रेशियो L + B बराबर 2:5 ये आपका दिया हुआ है।
ऊंचाई तथा कमरे का अर्ध परिमाप का अनुपात 2:5 दिया हुआ है। तो हम कह सकते हैं h का मतलब 2 रेशियो और l प्लस b का मतलब 5 रेशियो। देखो अनुपात में है ना, 5:2 अब क्या कह रहा है कि उस कमरे में खिड़की तथा दरवाजों को छोड़कर, जो कि 15 मीटर स्क्वायर है, खिड़की दरवाजों तथा खिड़कियों के 15 वर्ग मीटर को छोड़कर शेष दीवारों पर 50 सेंटीमीटर चौड़ा कागज 8 रुपये प्रति मीटर की दर से लगाने का जो खर्चा आया है 1040 रुपये आया है। यानी कि 8 रुपये में 1 मीटर लगा है, तो 1040 रुपये में कितना मीटर लगेगा? 130 मीटर। यानी ये जो कागज की लंबाई आ गई, कागज की लंबाई यहाँ पर मैं लिख भी दे रहा हूँ ऐसे, ठीक है ना। चलो ये है कागज की लंबाई, कागज की लंबाई कितनी मिल गई? 130, और चौड़ाई कितनी मिल गई? 50 सेंटीमीटर। अब कागज का क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई 130 मीटर गुणे 50 सेंटीमीटर है, तो मीटर बदलेंगे तो 50 से 100 से दे देंगे भाग। अब इसका मतलब 13 पचे 65 मीटर स्क्वायर, और जो दरवाजे और खिड़की थे उनका 15 मीटर स्क्वायर, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 80 मीटर स्क्वायर हमको कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल मिल गया। अच्छा, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल मिल गया, यानी कि 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच बराबर 80 मिल गया। L प्लस बी का मतलब 5 अनुपात पता है, रख दिया, और H का मतलब 2 अनुपात पता है, रख दिया, और 2 पचे 10 दूना 20 और R इंटू R स्क्वायर हो जाएगा। तो 20 R स्क्वायर का मतलब 80, तो R स्क्वायर का मतलब 4 और R का मतलब 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर R का मतलब 2, ऊंचाई हमको 2R दिया हुआ है, और R का मतलब 2, तो 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा? 4 मीटर, है ना, 4 मीटर हमको क्या हो जाए? कमरे की ऊंचाई मिल जाएगी। क्वेश्चन बहुत आसान था, खाली दिखने में टफ दिख रहा था, और आप लोग जरूर एक बार प्रैक्टिस करिएगा, बहुत आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक कमरे की चारों दीवारों पर कागज लगाने का खर्च 750 रुपये है। एक दूसरे कमरे की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई में से प्रत्येक इस कमरे से दोगुनी है। नए कमरे की चारों दीवारों पर कागज लगाने का खर्च कितना होगा? अब बताना है दोस्त, बताओ। ये चीज़ तो आप एकदम ओरली लगा सकते हो। अब इसमें कोई वैल्यू दी नहीं है। अब एक चीज़ जानो कि जब जिसमें कोई वैल्यू दी नहीं होती है तो बच्चे बड़े परेशान हो जाते हैं कि इसमें करें तो क्या करें। जिसमें कुछ नहीं दिया होगा उसमें आप स्वतंत्र हो, कुछ भी कर सकते हो, मन मुताबिक कर सकते हो। आप चाहे 1 2 3 4 5 6 जितनी चाहे जो मानना चाहो आप मान सकते हो, बस लेकिन ऐसा मानना कि आप उसको सॉल्व कर सको, ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन मानना। चलो ठीक है। कह रहा है एक कमरे की चारों दीवारों पर कागज लगाने का खर्च 750 रुपये है, और कह रहा है एक दूसरे कमरे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई में से प्रत्येक इस कमरे से दोगुनी है। अब बताओ आपके अनुसार क्या मान लूँ मैं? अब आप मुझे ही कहोगे मानने के लिए, 1 मानो, 2 मानो, 3 मानो, 4 मानो, 5 मानो, जो आप कहो मान लूँगा, ठीक है ना। बस क्या सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कि जो लंबाई है चौड़ाई से ज़्यादा होगी, और ऊंचाई हो है ऊंचाई लंबाई चौड़ी अपने हिसाब मान सकते हैं, ठीक है ना। अगर मैं जो पहला वाला कमरा है ना, पहला वाला कमरा है, उसकी लंबाई अगर मैं मान लेता हूँ 20 और चौड़ाई मान लेता हूँ 8, चौड़ाई 8 मान लेते हैं, और ऊंचाई मान लेते हैं 5। थोड़ा सा यहाँ ना लिखें आप, मतलब क्वेश्चन ढक जा रहा है, ठीक है ना, क्वेश्चन से यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। पहला है, अगर लंबाई मैंने मान लिया 20, जो L1 मान ली हमने 20, और B1 मान ली हमने 12 मान लो, 8 मान लो, जैसी आपकी इच्छा, कोई दिक्कत नहीं है ना, और हमने H1 मान लिया 8, ठीक है ना। तो अब कह रहा है, अब इसके लगाने का खर्च कितना आ रहा दोस्त? 750 रुपये, ठीक है। अब कह रहा है कि इसके लगाने का खर्च 750 रुपये आ रहा है, तो अब क्या कह रहा है, दोगुनी कर दें, नए कमरे की 4 दीवारों पर लगाने का खर्च कितना होगा? अच्छा, नए कमरे की 4 दीवारों पर लगाने का खर्च कितना होगा, मतलब अब देखो इसके क्षेत्रफल से कंपेयर करना है। जितना इसका क्षेत्रफल है उतने का 750 रुपये, कोई संख्या आप मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, ये आपके ऊपर है। ये मैंने ऐसा मान लिया, यहाँ पर आप 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी मान सकते हो। बस क्या, अब देखो जो दूसरा वाला कमरा है, सेकंड वाला, वो L2, इसका दोगुना है तो ये 40 हो जाएगा, ये हमारा L2, और B2 12 दूना 24 हो जाएगा, और H2 कितना हो जाएगा? 8 दूना 16 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 8 दूना कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। आई बात समझ में? अब इसका जो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच होता है, तो 2 तो हमने कर दिया, L प्लस बी यानी कि 20 और 12, 20 प्लस 12, और गुणे H का मतलब 8 कर देंगे हम, और इसको जोड़ देंगे तो 20 और 12
32 हो जाएगा, 32 दूना 64 हो जाएगा, और 64 अट्ठे कितना होता है दोस्त 512। 64 अट्ठे कितना होता है 512 है। 64 ये 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 64 128 156 512, ऐसे में हमको याद है, तो ऐसे नहीं डायरेक्टली मुझे पहाड़ आता है, ऐसा पहाड़ नहीं आता है, ठीक है ना। नहीं तो आप देखो 32 दूना 64, 8 चौक 32 के 2 और 8 छक 48, 49 50 51, 512 हो जाएगा, ठीक है। इसका भी निकाल लेते हैं, इसका भी यही होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, यानी कि 2 गुणे 40 प्लस 24 गुणे 18, ठीक है ना। तो 40 20 60 4 64, 64 दूना 128। अब हमको नहीं आता है, देखो 128 का पहाड़ा नहीं आता है भाई, 18 बार गुणा करना है। तो 18 अट्ठे कितना होता है बता दो आप लोग फटाफट, 144। 18 दूनी 36 और 36 4 40 50 से शून्य, कैरी कितना आएगा 5, 18 एक कम 18, 18 5 कितना होता है 23, ठीक है ना। चलिए अच्छा 512 यहाँ पर जो है 512 आया है क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर जो भी है, और यहाँ पर 2304 आया है, 2304 मीटर स्क्वायर आया है, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या हुआ दोस्त कि ये देखो 512 है और ये 2304 है, कितना गुना ज़्यादा है बता दो, कितना गुना ज़्यादा है, कितना 5 चौक 20 2000 और 12 चौक 48, ये कुछ मिस्टेक हुआ है कैलकुलेशन में ही। 18 अट्ठे कितना होता है 144, 144 के 4 हो जाएगा, कैरी आएगा 14, है ना 14। 18 दूनी 36, 36 4 40 10 50 के शून्य, कैरी आया 5, 18 एक कम 18, 18 5 23, 2304। अच्छा एक बार भाग देते हैं हम, इसको मिटा दे रहे हैं, यहाँ पर 2304 में अगर हम 512 का भाग दें तो 512 चौको 4 दूनी 8, 4 एक कम 4, 4 पचे 20। कुछ गड़बड़ हो रहा है इसमें। 20 दूना 40, 12 दूना 24, 24 सिट। अब आप लोग तो भाई रिकॉर्डिंग देख रहे हो, तो रिकॉर्डिंग देख रहे हो तो कैसा समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 18 नहीं, 8 दूना 16 होता है दोस्त, ये 8 दूना 16 होता है। यहाँ पर भी क्या 16 हो जाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 8 दूना 16, और ये भी हमारा 16 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब देखो 2048 आएगा, ठीक है ना। 16 8 128 के 8, कैरी आया 12, 16 दूनी 32, 32 10 42, 44 के 4, कैरी आया 4, 16 एक कम 16, 16 4 20, ठीक है। चलिए मिटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। थोड़ा सा यहाँ पर भाई ये मिस्टेक हो गया था, यहाँ पर 8 का दोगुना 16 होता तो हमने 18 ले लिया था, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए L1 बराबर 20, L1 बराबर 20, B1 बराबर 12, H1 बराबर 8, और इसका जो खर्चा आया 750, और इसके कमरे का क्षेत्रफल कितना आया 512, L2 बराबर 40, B2 बराबर 24, H2 बराबर 16। कैसे 20 का दूना 40, 12 का दूना 24, 8 का दूना 16। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे दोस्त, आएगा 20,048। यहाँ पर 512 है, यहाँ पर 2048 है, इसका मतलब कितना हुआ ये दोस्त है हमारा 4 गुना, 4 गुना है, 4 गुना। अच्छा इसका क्षेत्रफल भी 4 गुना है, इतने का लग रहा है 750 रुपये, और इतने का कितना लगेगा जब, और ये हमारे क्षेत्रफल का 4 गुना है, तो रुपये में 4 गुना होगा कि नहीं होगा, तो रुपया कितना लग जाएगा दोस्त, तो 750 गुणे 4, और 4 सुना 0, 4 पचे 20 के 0, 4 सौ 28 29, 3000 रुपये, कितना लगेगा 3000 रुपये लगेगा आंसर। अब एक कॉन्सेप्ट आपको समझाना है, कॉन्सेप्ट क्या है, इसको मिटा तो नहीं चली यहाँ पर, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट क्या है दोस्त कि अगर भुजाएं 2 गुना हो रही हैं, 2 गुना, तो रुपया कितना गुना लगेगा 4 गुना, रुपया कितना लगेगा 4 गुना। अगर भुजाएं यहाँ मतलब ऐसे कर दे रहे हैं 2 गुना, तो रुपया कितना लगेगा 4 गुना। अगर 3 गुना हो रहा है तो 9 गुना लगेगा, ठीक है ना। अगर 4 गुना हो रहा है तो कितना लगेगा 16 गुना लगेगा, ठीक है ना, 16 गुना लगेगा। अगर भुजाएं 2 गुना हो रही हैं तो रुपया 4 गुना लगेगा, भुजाएं 3 गुना हो रही हैं तो रुपया 9 गुना लगेगा, या भुजाएं 4 गुना हो रही है तो रुपया 16 गुना लगेगा, 5 गुना हो रही हैं तो 25 गुना, 6 गुना हो रही है 36 गुना। अब यहाँ पर देखो कि जो ये है ये 2 गुना हो रहा है, तो रुपया कितना लगा 4 गुना। अब इन सब रायते से बचने के लिए आप अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो डायरेक्टली आप 750 का 4 गुना कर देंगे, तुरंत आपको उत्तर मिल जाएगा ऑन द स्पॉट, ठीक है ना। लेकिन अगर 2 गुना कह रहा है तो अगर भुजाओं को 2 गुना कर दिया, अगर 3 गुना कर देंगे तो 9 गुना हो जाएगा, 750 में
9 का गुणा करना पड़ेगा, 9 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। 15 मीटर लंबे कमरे में 75 सेंटीमीटर चौड़ी दरी बिछाने का खर्च 50 रुपये प्रति मीटर की दर से 6000 रुपये, तो कमरे की चौड़ाई क्या होगी। अब ये क्वेश्चन तो भैया आप ऐसे लगा सकते हो, इस क्वेश्चन को तो आप बता दें कि कुशारदा भी लगा सकते हैं, और कि कुशारदा लगा सकते हैं जो कि ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो आप क्यों नहीं लगा सकते हैं ना। और आप भी लगा दो भैया, लगा के बन जाओ थोड़ा सा यार आप लोग। ठीक है, आप लोग पढ़ते हैं ऐसे जैसे लगता है गंगा जमुना सरस्वती के संगम पर सन्नाटा छाया हुआ है, कुछ भी आप लोग मतलब कोई हरकत ही नहीं होती। कुछ बच्चे करते हैं जो लाइक करते हैं, कुछ दरिंदे ऐसे होते हैं जो देख लेते हैं, देख के चले जाते हैं। कम से एक बार तो बता दिया करो भैया अच्छा लगा, नहीं तो डिसलाइक कर दिया करो, नहीं अच्छा लगा डिसलाइक कर, अच्छा लगा तो लाइक करो, बस कुछ तो करो यार आप, है ना। अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है तब की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक बार कमेंट बता दो भैया नहीं समझ में आया, दोबारा से हम उस पर कुछ टिप्पणी कर देंगे, कौन सा पार्ट नहीं समझ में आया उस पर आप क्वेश्चन नंबर डाल दो। ठीक है ना, तो ये कुछ करो आप लोग। कह रहा है क्वेश्चन 15 मीटर लंबे कमरे में कमरा है, कमरा दिया है जिसकी लंबाई 15 मीटर है, चौड़ाई नहीं पता है। फिर कह रहा है 75 सेंटीमीटर चौड़ी दरी बिछाने का खर्च 50 रुपये प्रति मीटर की दर से 6000 रुपये। सेम जो इसके पिछले वाला क्वेश्चन था, जो अभी क्वेश्चन बताया इसके पिछले वाला क्वेश्चन, सेम इस तरह से क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। अच्छा बताओ 50 रुपये में 1 मीटर, तो 6000 रुपये में कितना मीटर। 50 रुपये में 1 मीटर, तो 6000 रुपये में कितना मीटर। 1/50 गुणे 6000, एक खत्म 5 एकम 5 छक 30, 60 मीटर हो जाएगा, है ना। 6000 है तो 60 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 6000 रुपये में कैसे होगा भाई, सॉरी गलत हो गया ये थोड़ा सा, चलिए ये थोड़ा सा गलत हो गया। क्या गलत, कुछ नहीं गलत है, मतलब यहाँ पर 1/50 गुणे 6000 अगर हम कर देंगे तो 50, एक शून्य कट गया है ऐसे। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो 5 एकम 5, 5 बारह ही हम 60 हो रहा है, यानी कि 120 मीटर मिल गया। यानी कि जो हमको L मिल गया वो कितना मिल गया, 120 मीटर मिल गया। और B हमको पता है कागज़ है कि हाँ दरी का जो चौड़ाई है 75 सेंटीमीटर, जो चौड़ाई दरी है वो है 75 सेंटीमीटर है। अच्छा, तो दरी का क्षेत्रफल बराबर कमरे का क्षेत्रफल, है ना। कमरे का क्षेत्रफल दरी का क्षेत्रफल जो है कमरे के क्षेत्रफल के बराबर है, तो हम कह सकते हैं अगर हमको B निकालना है, अब इसमें दरी कहीं ना कहीं ऐसे बिछाएंगे, ठीक है ना, ऐसे ऐसे दरी बिछाएंगे, तो जो कमरे का क्षेत्रफल होगा वही दरी का क्षेत्रफल होगा। तो कमरे का क्षेत्रफल 15 गुणे B और दरी का क्षेत्रफल 120 गुणे 75 सेंटीमीटर में है, तो मीटर बदल देके 100 कर देंगे। एक शून्य खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, 2 से काटेंगे 2 छक 12, 2 पचे 10 हो जाएगा। 5 से काटेंगे 15 पचे 75, 15 छक्का 90 हो जाएगा। 15 B बराबर 90, 15 छक्का 90, B बराबर कितना मिल गया, 6 मीटर। ठीक है, तो यहाँ B बराबर कितना मिल जाएगा, 6 मीटर आंसर हो जाएगा। चलिए उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, इसमें कुछ नहीं, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया था। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन है कि नहीं देख लेते हैं। चलिए 2 क्वेश्चन और बचा है दोस्त, 2 क्वेश्चन आप लोग साथ दे दो, लगा दो बड़े आराम से। कह रहा है एक श्यामपट्ट की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 सेंटीमीटर अधिक है। एक श्यामपट्ट की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 सेंटीमीटर अधिक है। यदि इसकी लंबाई में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दें तथा चौड़ाई में 4 सेंटीमीटर की कमी कर दें तो इसके क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहते हैं। इसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहता है। श्यामपट्ट की लंबाई बताओ क्या होगा। विकल्प है 28 सेंटीमीटर, 34 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 56 सेंटीमीटर। चलिए अब ये क्वेश्चन आप कह सकते हैं कि टफ है, लेकिन नहीं टफ है। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आप पिछले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं, तो इसको भी आप सॉल्व कर लेंगे। तो मैं 2 तरीके से बताऊंगा, एक आसान तरीका, एक टफ तरीका। टफ तरीका मतलब आपको दोनों आना चाहिए। मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है विकल्प से बताऊंगा तो चौथा विकल्प मिल गया, तो तीनों विकल्प सॉल्व करने पे आपका समय इतना चला जाएगा, शादी हो जाएगी, बीवी बच्चे हो जाएंगे, लेकिन एग्जाम क्रैक नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। चलिए, एक श्यामपट्ट की लंबाई से चौड़ाई से 8 सेंटीमीटर अधिक है। मान लेते हैं श्यामपट्ट है, ठीक है, श्यामपट्ट है, जो लंबाई है चौड़ाई से 8 सेंटीमीटर अधिक है। अगर हमने लंबाई मान लिया x, तो चौड़ाई क्या हो जाएगा हमारा, x माइनस 8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ। x माइनस 8 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 8 मीटर अधिक है, तो लंबाई में से 8 कम कर देंगे तो चौड़ाई मिल जाएगा, है ना। यानी कि x माइनस 8 हो जाएगा। अब कह रहा है इसकी लंबाई में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दें तथा चौड़ाई में 4 सेंटीमीटर की कमी कर दें तो इसके क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहते हैं। मतलब क्या कि अगर हम बात करें x इंटू, है ना, x इंटू
x माइनस 8 इक्वल टू क्या कर दें, ये मतलब ये लंबाई गुणे चौड़ाई, ये L इंटू बी लंबाई गुणे चौड़ाई है, मतलब आयत का क्षेत्रफल। अपरिवर्तित किस कंडीशन में होता है कि इसकी लंबाई में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दें, तो x में अगर हम 7 जोड़ दें और क्या कर दें, चौड़ाई में 4 सेंटीमीटर कमी कर दें, यानी कि x माइनस 8 में हम 4 क्या कर दें, घटा दें, तो क्या दोनों क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहते हैं, मतलब बराबर रहते हैं। ठीक है ना। अब देखो x प्लस 7 और x माइनस 8 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, अब बराबर है, हम चाहे तो इसको तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर हो जाएगा। फिर यहाँ पर कर दें, क्योंकि x का गुणा x में, फिर x का गुणा 8 में, एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर हो जाएगा, x का गुणा x में जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और फिर x का गुणा 12 में जाएगा तो माइनस में है तो माइनस कितना हो जाएगा, 12x। फिर 7 का गुणा x में करेंगे तो प्लस 7x हो जाएगा। फिर 7 12 7 कितना होता है, 84 होता है, और ये माइनस में हो जाएगा 84। ठीक है, चलिए अब देखो ये आपस में बराबर है, ये भी तो ये कट जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर माइनस 12x प्लस 7x, तो माइनस 8x बराबर, ये माइनस 12x है प्लस 7x तो माइनस 5x हो जाएगा। माइनस 5x बराबर, सॉरी बराबर कह रहे हैं, माइनस 84। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको ले लेंगे इधर, या फिर हम क्या करेंगे कि इसको हम इधर, इसको जो है ये जो सॉरी ये वाला हिस्सा है इसको हम इधर ले लेते हैं। जब इधर ले लेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, माइनस 5x है, ये प्लस में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर कि माइनस 8x प्लस 5x यानी कि माइनस 3x बराबर माइनस 84। तो x बराबर कितना मिल जाएगा दोस्त, 28 हो जाएगा। 3 1 कम 3, 3 2 6, 3 8 24। ठीक है ना। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और x बराबर कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर कह सकते हैं x बराबर 28, ये आपका आंसर हो जाएगा एकदम सिंपल तरीके से। अब क्या कह रहा है, फिर से समझा दे रहा हूँ मैं। एक श्यामपट्ट की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 सेंटीमीटर अधिक है, यदि इसकी लंबाई में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि कर देता है तो चौड़ाई में 4 सेंटीमीटर की कमी कर दें तो इसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहता है, श्यामपट्ट की लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो L बराबर x मान लिया हमने, तो B बराबर x माइनस 8 हो जाएगा। x इंटू एक्स माइनस 8 बराबर x प्लस 7, क्योंकि जोड़ने के लिए कहा है, फिर 4 घटाने के लिए कहा है। अब इसका कहा है कि ये सब करने के बाद क्षेत्रफल अपरिवर्तित मतलब बराबर रहता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर x का गुणा x में करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस x गुणे 8 कर देंगे तो 8x, यहाँ पर x प्लस 7 और x माइनस 8 4 12 हो जाएगा माइनस का। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8 बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स गुणे एक्स मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स गुणे 7 12 तो माइनस 12 एक्स प्लस 7 गुणे एक्स तो 7 एक्स 7 12 ही 12 7 84 होता है तो माइनस 84। ठीक है, चलिए अब यहाँ बराबर है तो एक्स स्क्वायर खत्म, माइनस 8 एक्स यहाँ बचेगा, तो 12 एक्स माइनस में है तो 7 एक्स जो उसमें घटाएंगे तो माइनस 5 एक्स बचेगा, और माइनस 84 तो माइनस 84 हो जाएगा। हमको क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो 5 एक्स को हम इधर एक्स एक साइड कर लेंगे और ये वाला यहीं रहेगा, तो माइनस 5 एक्स को हम इधर करेंगे तो ये हमारा जो माइनस का चिन्ह है प्लस में हो जाएगा, और प्लस 5x माइनस 8x कितना हो जाएगा, हमारा माइनस का 3x बचेगा। अब माइनस का 3x बराबर कितना, 84 दिया है, तो अब माइनस क्या कर देंगे प्लस, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। यही विकल्प से कैसे करना है, जैसे आपका पहला विकल्प जो है 28 है, क्या करना है, कहा है इसने कि अगर लंबाई जो है चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है, अगर उसमें दिया है लंबाई 28 दोस्त, तो चौड़ाई कितना हो जाएगा, 20 नहीं हो जाएगा, 8 अधिक है। ठीक है, फिर कह रहा है कि इसका मतलब ये जो है क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहता है, मतलब 28 गुणे 20, और बराबर जो है, बराबर देखा लिख दिया मैंने कि 28 में क्या करना है, 28 में 7 जोड़ देना है और 20 में से 4 घटा देना है। 20 में से 4 यानी कि 20 में 16, 20 में से 4 घटा देना, मैं लिख दे रहा हूँ 20 माइनस 4। ठीक है, चलिए अब 28 दुना कितना होता है, 56 होता है, 560 बराबर 28 7 कितना हो जाएगा, 28 2 30 30 5 35, ये हो जाएगा 35 गुणे कितना हो जाएगा, 14 16 पचे 80 के 0, 16 3 48 48 49 50 6 56, यानी कि 560 बराबर 560। अब ये अगर बराबर है तो आप बताओ विकल्प से कर सकते हो नहीं कर सकते हो, खाली इतने में आ गया आपका
कितने में, इतने में, ठीक है ना। और रायता फैलाए करना है तो इतने में आ रहा है, ठीक है। चलिए जैसा आपकी इच्छा होगी आप कर लेना। एक लास्ट क्वेश्चन आपका है आज का, और क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ भी रहा है। क्वेश्चन कह रहा है किसी वर्ग के क्षेत्रफल तथा वर्ग के विकर्ण बने वर्ग के क्षेत्रफल के अनुपात क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को तो जान लो कोई भी कर लेगा, है ना। चलिए दोस्त, अगर आपको समझ में आता है तो आप लाइक कमेंट शेयर कर दिया करो यार, ठीक है ना। बस इतना जानो, खाली कर दो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लगा लिया आप लोगों ने, उम्मीद करता हूँ समझ में आ भी रहा होगा क्वेश्चन सारे। क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो आंसर कमेंट में करो फटाक से, लेकिन हमको पता है कमेंट पे तो आंसर करोगे नहीं, क्योंकि आप पूरा पढ़ोगे ही नहीं, है ना। ये चीज़ें हैं। चलिए एक मैं ऐसे बना रहा हूँ वर्ग, क्योंकि वर्ग पर बने विकर्ण की बात कर रहा है। तो कह रहा है एक किसी वर्ग के क्षेत्रफल तथा वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा। एक ये वर्ग है, एक वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल। अब ये वर्ग का विकर्ण है और इस पर हमने क्या कर दिया दोस्त, ये बना दिया दूसरा वर्ग, ठीक है ना। अगर मान लेते हैं एक वर्ग का क्षेत्रफल, यानी कि अगर हम भुजा इसकी अगर हम 10 कर लें, 10 या 12 जो भी कर लें, तो ये हो जाएगा 10√2, है ना। जो विकर्ण है 10√2, तो ये जो ये विकर्ण 10√2 है, तो इसकी ये भी भुजा 10√2 होगी, और ये भी भुजा 10√2 होगी, और ये भी भुजा कितना 10 करने में 2 होगा। अच्छा ये 10 है तो इसका ये 10, ये भी 10 और ये भी 10 हो जाएगा। कह रहा है अनुपात पूछा है, तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल, पहले मतलब वर्ग का क्षेत्रफल बटे वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल। अच्छा वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, 10 का स्क्वायर 100, और बटे वर्ग के विकर्ण पर 10 का 2 का स्क्वायर, ठीक है ना। 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, और 10 ये करने में 2 तो हट जाएगा, 2 ही रहेगा। 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 100 2 ना 200 हो जाएगा, 200 खत्म कितना हो जाएगा 1/2, और इसका मतलब 1:2, ठीक है ना। तो एक चीज आप जानो कि इससे मतलब नहीं, चाहे जो आप भुजा लो, आप लोग खुद ट्राई करना, 10 की जगह पर 12 रख करके 15 रख करके ट्राई करना, तो आपको मिल जाएगा। मतलब वर्ग तथा वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होता है, 2 गुना होता है, 1:2 होता है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा क्वेश्चन तो लाइक कमेंट शेयर सब कर देना दोस्त। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई ऊर्जा नए जोश के साथ। लेकिन हाँ, थोड़ा सा आप लोग मेहनत करो, घर पर पढ़ाई करते रहो। लॉकडाउन में किसी की पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही है, और पढ़ाई वाकई सबसे बुरा वर्क है ना, सबसे बुरा काम है, लेकिन मजबूरी है, पढ़ना है, नौकरी पानी है तो पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर ऐसे ही हो जाएगा, सोचते रह जाएंगे, सोचते सोचते काम खत्म हो जाएगा, और आप बस बाल पक जाएंगे, शादी विवाह हो जाएंगे, बच्चे हो जाएंगे, नौकरी नहीं मिलेगी। और आजकल तो एक ये भी है कि जब तक आप सरकारी नौकरी या नौकरी नहीं पा लेते तो जल्दी शादी भी नहीं हो रही है, ठीक है ना। लड़कियां भी, चाहे लड़कियां हो चाहे लड़के हो, सबके लिए ऐसा है। तो आप लोग ध्यान दें, बढ़िया से पढ़ाई करें, मेहनत करें और आगे बढ़ें। फिर हम लोग मिलेंगे कल एक बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।